रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सीईटी की 26 और 27 जुलाई को परीक्षा आयोजित होनी है, क्या कुछ जानकारी, कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल भावना, अगर बात करें हरियाणा में सीईटी की परीक्षा न केवल प्रशासन के लिए, न केवल सरकार के लिए, बल्कि विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। प्रशासन की भी परीक्षा होनी है उस दिन की, किस तरह से सुचितापूर्ण तरीके से इस परीक्षा को संपन्न करवाया जाता है। हालांकि अगर बात की जाए पूरे प्रदेश में 13.5 लाख के करीब अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। अलग अलग पारियों में, 4 पारियों में परीक्षा होगी। 26 तारीख को परीक्षा है, उसके बाद 27 तारीख को परीक्षा है। 26 तारीख को 2 सेशन में, 2 सत्र में परीक्षा है। उसी तरह से 27 तारीख को 2 सेशन में परीक्षा है। और अभी चंद मिनट पहले हम भी सुन रहे थे जिस तरह से प्रदेश के तमाम स्कूलों की जो छुट्टी है वो घोषित की गई, अवकाश घोषित किया गया है, ताकि किसी तरह से इन परीक्षा केंद्रों पर ना कोई खलल पैदा हो। क्योंकि पहले से ये जानकारी मिली थी और एक कंफ्यूजन था, एक भ्रांति थी इस बात को लेकर कि जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां अब छुट्टी घोषित की जाएगी 26 तारीख की। 27 को क्योंकि रविवार है, 27 जुलाई का, ऐसे में 27 को तो अवकाश था, लेकिन 26 तारीख की अवकाश को लेकर भ्रांति थी, कुछ चर्चाएं थी। विद्यालय शिक्षा विभाग की अगर बात करें, इसके द्वारा भी 19 स्कूलों की सूची चस्पा की गई थी, जारी की गई थी, जहां पर जो है परीक्षा होनी है। ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति थी, लेकिन आज क्लियर किया गया है दिन में जिस तरह से शिक्षा मंत्री के द्वारा। और प्रशासनिक तैयारियों की जहां तक बात करें, अगर मैं भिवानी के, अकेले भिवानी जिले की बात करूं, भिवानी जिले के करीबन 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए रोहतक, महेंद्रगढ़, सरकी, दादरी, हिसार और सोनीपत में जाएंगे। सबसे ज्यादा परीक्षार्थी जो है 65,000 की तादाद में परीक्षार्थी, यानी 1 लाख मैंने संख्या बताई, उसमें से 65,000 रोहतक जाएंगे, 4 पालियों में परीक्षा देंगे। ऐसे में प्रशासन के द्वारा खासतौर पर यूं कहा जाएगा कि जो परिवहन महकमा है, परिवहन महकमे के द्वारा माकूल प्रबंध किए गए, 428 बसें लगाई गई हैं। इसके अलावा हिसार से यहाँ पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे। पूरे अगर मैं जिले की बात करूँ, भिवानी जिले में इस तरह से जो लोकेशन हैं, 36 लोकेशन हैं, उनमें 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उनके लिए 51 नोडल अधिकारी लगाए गए हैं, 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 40 ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जिनको रिजर्व में रखा गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई शांति भंग ना हो। तमाम परीक्षा केंद्रों पर इस तरह के इंतजाम किए जाने की बात कही जा रही है। हेल्प डेस्क बनाया गया है। और पूरे प्रदेश की अगर स्थिति की बात करूं, तमाम जिलों में इस तरह के हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। विद्यार्थी जो है, जो आना चाहते हैं किसी भी तरह से, अगर उनको कोई दिक्कत है, हेल्प डेस्क के जरिए जो है वो जानकारी ले सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हम सुन रहे थे कि किस तरह से एसएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह, वो भी लगातार जो बच्चे हैं उनसे भी संवाद उन्होंने पहले भी किया था, लगातार जानकारियां वो भी साझा कर रहे हैं कि किस तरह से जो A4 साइज के पेपर पर, कलर पेपर पर अपना एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है वो लेकर आए, अपने जो पहचान पत्र है वो साथ लेकर आए, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो परीक्षा केंद्रों पर। बाकायदा फ्रिस्किंग की जाएगी, पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा रहेगा, नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसमें माना जा सकता है कि ये जो परीक्षा अकेले उन 13,45,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी है, यानी सरकार की इसको परीक्षा कहा जाएगा। ये एक बड़ी परीक्षा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, और इसको लेकर के विद्यार्थी पहले तैयारी कर रहे थे। प्रदेश में दूसरी मर्तबा ये परीक्षा जो आयोजित की जा रही है, 26 और 27 तारीख को परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए अगर प्रबंधों की बात करें तो तमाम इंतजाम जो है पुख्ता किए जाने की बात। और ये बड़ी बात है यहाँ पर भावना कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्य सचिव की अगर बात करें, वो लगातार अधिकारियों से संवाद कायम कर रहे हैं। तमाम जिले के अधिकारी हैं, उनसे संवाद कायम किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें, जो परिवहन महकमे के अधिकारी है उनको भी खासतौर पर चेतावनी दी गई। बताया गया कि किसी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही ना बरती जाए। भिवानी में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। 123 शटल बसें लगाई गई हैं, क्योंकि जो परीक्षार्थी, हालांकि इसी तरह से तमाम जिलों में लगाई गई, जो परीक्षार्थी बाहर से परीक्षा देने यहाँ पर आएंगे उनको लोकल बस की सुविधा, यानी उनके जो परीक्षा केंद्र वहां तक पहुंचाने के लिए शटल बस की सेवा, उसको जो है यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो कार्यशाला भी लगातार आयोजित की जा रही है सीईटी परीक्षा ड्यूटी को लेकर के। तमाम जो जिलों में इसी तरह से जो है अधिकारियों को निर्देशित किए जाने के लिए कर्मचारी अधिकारी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करिए। तमाम चीजों को लेकर के कार्यशालाएं लगातार आयोजित की जा रही है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये तमाम चीजें जो है परीक्षा केंद्रों पर क्या किया जाना है, क्या लेकर नहीं आना है, वो सारी चीजें भी अभ्यर्थियों को समझाई गई है, बताई गई है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो लगातार जो है तो वो एसएसएससी की साइट पर ये तमाम चीजें बताई दी गई हैं। हम भी लगातार जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों को यही बात लगातार बता भी रहा। हम भी लगातार जो दर्शक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देंगे, उनको तमाम चीजें जो है वो बता भी रही हैं। बिल्कुल रवि, और देखिए किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटा हुआ है, आपने अभी बताया।
रवि, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होना है, ऐसे में क्या रूपरेखा रहेगी? और देखिए रवि, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बहुत बड़ी परीक्षा है और ऐसे में केवल एक विभाग के अलावा भी तमाम विभागों की सक्रियता बेहद जरूरी है जिससे परीक्षा का सफल संचालन हो सके। इस लिहाज से क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? दो अहम बातें यहाँ पर जरूर भावना में साझा करना चाहूंगा। जो क्या अभ्यर्थी जो अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन है, कई सारी चीजें हम देख रहे थे एसटीवी उस पर जो सीईटी से संबंधित हम जानकारी दे रहे हैं, उन जानकारियों को लेकर कई सारे सवाल भी सामने आते हैं। तो परीक्षार्थी जो है तो स्पष्ट रूप से जो जानकारी दी गई है, मुद्रित जो रंगीन प्रवेश पत्र है दोनों तरफ A4 साइज का वो लेकर आए, जिसका हमने अभी जिक्र भी किया था। मूल फोटो पहचान पत्र का ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये तमाम चीजें जो है वो लेकर आए। शिक्षा जांच एजेंसी जब जांच करेंगे तलाशी के दौरान समय जो है देरी से बचने के लिए समय पर जो है तमाम अभ्यर्थी पहुंचे। हालांकि रूपरेखा का जो आपने जिक्र किया है, पहली जो पाली है वो 10 बजे शुरू होगी। पहली पाली की जो परीक्षा है, फर्स्ट शिफ्ट जो है उसकी परीक्षा 10 बजे दोनों दिन शुरू होगी। 10 बजे से अगर बात करें 11:45 तक। इसी तरह दूसरी शिफ्ट जो 3 बजे शुरू होगी, 4:45 तक। तो जो अभ्यर्थी है उनको 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, रिपोर्ट करनी होगी, फ्रिस्किंग की जाएगी, बाकायदा तमाम चीजें जांची जाएंगी, हाजिरी होगी। और इसके अलावा अगर बात करें कुछ कई सारी चीजें और बताई गई हैं। धार्मिक परंपरागत पोशाक या ऐसी वस्तुएं अगर कोई पहन कर आता है तो वो पहले जो आए, ताकि जांच जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ये बात भी सुनिश्चित की जाएगी कि जो टेस्ट बुकलेट और OMR शीट दी गई है उसके तमाम जो पेज है वो मुद्रित है अथवा नहीं है। टेस्ट बुकलेट कोड और OMR शीट के जो सीरियल नंबर है वो मेल खाते हैं अथवा नहीं खाते हैं। क्योंकि अगर कुछ इन पर लिखा गया, इन पर अगर कुछ लिखा जाएगा तो उसके बाद इसको ना तो बदला जाएगा, ना इसको किसी तरह का संशोधन हो पाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को तमाम चीजें जो है ये देखनी होगी और हर चीज जो बातें बताई जाती है उनको SSC की जो वेबसाइट पर जो चीजें आई हैं उनको उनका अक्षर से पालन करना होगा। हम भी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं तो जो चीजें हैं। और एक अहम बात कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी क्या क्या न करें, जो विशेष वस्तुएं उनको नहीं लेकर आना, उनको नहीं मोबाइल फोन की बात करें, घड़ियों की बात करें, किसी भी तरह की घड़ी वो अलाउड नहीं होगी। चाहे उसमें डिजिटल वॉचेस की बात करें या फिर दूसरी वॉचेस की बात करें, बेल्ट, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, व्हाइट ब्रश, शाही गरम, ये वो चीजें हैं जिनको लेकर नहीं आना है। अपना स्वयं का पेन भी लेकर नहीं आना है, क्योंकि तमाम जो इस तरह की चीजें हैं वो परीक्षा केंद्र के अंदर दी जाएंगी। OMR शीट को मोड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है, उस पर कोई निशान नहीं बनाना है। ये चीजें जो है देखने के लायक है। OMR शीट पर रबर, प्लेट, कील, व्हाइटनर, इन वस्तुओं का भी प्रयोग नहीं करना है, इससे जो है उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। तो अहम चीजें हैं जो अपने दर्शकों को हम बता भी रहे हैं, लगातार साझा भी कर रहे हैं। प्रवेश पत्र पर जो हिदायतें दी गई है, बड़ी बात यह है भावना की जो विद्यार्थी अक्सर देखा जाता है कि बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें या फिर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, अभ्यर्थी जो है महज कुछ चीजों को छोड़कर बाकी चीजों को दरकिनार करते हैं। ऐसे में एडमिट कार्ड पर कई सारी चीजें दर्शाई गई हैं, उन चीजों का पालन करें, उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। कहाँ परीक्षा केंद्र है, कितने बजे पहुंचना है, राज्य परिवहन की बस सेवा जिस तरह से लगातार हेल्प डेस्क के जरिए बताया भी गया है, जिन बच्चों ने पंजीकरण करवाया उस पंजीकरण के जरिए उनको ये तमाम चीजें बताई गई हैं, उनके हिसाब से जो है वो फॉलो करें, ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी जो है वो। जी रवि, बिल्कुल रवि, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।